Hello friends, welcome to one more video, and in this video we are going to solve one quiz which is based upon properties of pure substance. ठीक है, प्योर सब्सटेंस के ऊपर ऑलरेडी मैंने करीब 4 वीडियोस रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, उन्हीं पे बेस्ड मैं ये क्विज़ यहाँ पे कंडक्ट करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम विथ डिक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, तो मैं अभी मोटे मोटे तौर पे आपको ये बता देता हूँ, लेटेंट हीट का प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है ना। प्रेशर के बढ़ाने से लेटेंट हीट कम होती है, प्रेशर के कम होने से लेटेंट हीट बढ़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं यहाँ पे इसको आपको चार्ट से भी दिखा देता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वाटर का होता है 374 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल प्रेशर ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एसएससी जेई और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो 221 बार होता है। ट्रिपल पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपका सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं। एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर, ये बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया। तो इसमें है जैसे इंक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर, ऐसा नहीं है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, तो जो लेटेंट हीट होती है वो प्रेशर के बढ़ने से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर इसी हो जाएगा। ठीक है, लेटेंट हीट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑपरेशन ऑफ वाटर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वाटर। ठीक है, व्हाट इज द सॉलिड सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अ स्टेट एट विच द सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड एट अ कांस्टेंट प्रेशर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, ये भी ठीक है। स्टेट एट विच सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बट चेंज इन प्रेशर, ये ठीक नहीं है। स्टेट एट विच सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये जो सैचुरेटेड स्टेट होती है वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है सॉलिड टू लिक्विड। व्हाट इज द स्टेट एट विच द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन with respect to vaporization and saturated vapor line on PV diagram of pure substance meet। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। जो आपका जहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन मीट करते हैं तो उनसे एक वेपर डोम बनता है, और जहाँ पे जो मीट करते हैं, दोनों लाइन जहाँ मीट करते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट है इसमें एरिया, व्हाट इज द एरिया हाईलाइटेड बिटवीन द सैचुरेटेड सॉलिड लाइन एंड द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वाटर के लिए पता होगा कि ठीक है, वाटर के लिए ये बेसिकली क्या है, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन, और यहाँ पे ये मीट करते हैं इस पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो इसमें ये एरिया पूछा है, ये एरिया क्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये एरिया जो डार्क से हुआ है ना, जो हाईलाइटेड एरिया है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सॉलिड प्लस लिक्विड को। ठीक है, तो सॉलिड रीजन नहीं होगा, ये होगा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर रीजन। ये मैंने डिटेल में वहाँ पे बताया हुआ है। द टेम्परेचर एट विच अ प्योर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे प्योर सब्सटेंस वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ए सैचुरेटेड वाटर, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका कितना परसेंटेज मिक्सचर स्टीम है। तो वाटर तो पूरा, जब वाटर होता है तो स्टीम का परसेंटेज क्या हो जाए, 0, तो इसका मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन उसका 0 हो जाए। ऐसे ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑन ए सैचुरेटेड वेपर लाइन, तो ऑब्वियसली सैचुरेटेड वेपर लाइन का लॉन्ग क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये हमने सॉल्व कर दिया है।